नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है और उसकी जो आंसर की है वो आपके सामने है। तो चलिए हम लोग देख लेंगे जीएस की आंसर की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो 17 नंबर से शुरू हो रहा है जीएस का, उसमें लिखा है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 7 रंगों से। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो वह है आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो वह थे आपके ऑप्शन बी, हरिशेन ने। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो वह है ऑप्शन डी, आपका चिल्का। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो वह है आपका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट देखेंगे, 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो वह है आपका ऑप्शन ए, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो सोनपुर बिहार में है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। लिखा है कि अंगूर की खेती, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विटिकल्चर के नाम से। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है 26 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता था। तो वह है आपका ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो वह है ऑप्शन ए, आपका महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो वह है महाकवि कालिदास की, ऑप्शन सी। 29 नंबर में कह रहा है कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो वह मनाया जाता है आपका 23 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 30 नंबर में कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है। तो वह आपका ऑप्शन ए, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 31 में कह रहा है कि किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए, शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, 32 में कह रहा है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो वह है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 33 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है। तो वह है आपका ऑप्शन बी, अशोक। नेक्स्ट देखेंगे, सुरहताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरियन और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। तो वह है आपका ऑप्शन बी, बलिया में। नेक्स्ट देखेंगे, 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो वह है आपका ऑप्शन डी, लिंक्डइन। 36 नंबर में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो वह है ऑप्शन बी, कालीन बुनाई के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। 37 नंबर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सिकंदरा में। 38 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। तो वह हो जाएगा हुरका बॉल, ऑप्शन सी। 39 में कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। तो ऑप्शन डी, एनी बेसेंट के। 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। तो मथुरा है आपका ऑप्शन ए, भगवान कृष्ण। नेक्स्ट देखेंगे, 41 में कह रहा है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो वह है आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो वह है आपका ऑप्शन डी, नोटबंदी।
43 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी होल्डिंग या धृति। नेक्स्ट देखेंगे 44 में कह रहा है कि UPSSF का पूरा नाम बताइए। तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो वह है ऑप्शन सी बांग्लादेश की। 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा GST के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, माफ़ कीजिएगा, यह सही है GST के लिए, यह एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 46 का ऑप्शन बी। 47 में कह रहा है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है। तो उसको कहते हैं आपका ऑप्शन बी फिशिंग। नेक्स्ट देखेंगे 48 में कह रहा है कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका आनंद। 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो वह है आपका कांडला, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 51 में कह रहे हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डी कोलंबो, श्रीलंका में। निम्नलिखित 52 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? तो आप जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने लाल कुर्ती मूवमेंट भी चलाया था। 53 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप महासमुंद सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी। 54 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौता की मंजूरी दी? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली के। तो मित्रों यह था GS का आपका पार्ट और इसकी आंसर की। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसका नेक्स्ट पार्ट अभी जरूर 10 मिनट के बाद हम फिर से अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।